नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? पढ़ाई कर रहे होगे तो अच्छे होगे, नहीं पढ़ाई कर रहे होगे तब भी अच्छे होगे, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? जब आपको अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सभी कॉन्सेप्ट पता होंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली करने वाले हो। ये छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है। कभी कभी ये प्रश्न अन्योन्य प्रेरण गुणांक के साथ पूछता है। क्या पूछता है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, उसका मात्रक लिखिए तथा बीमा लिखिए। फिर क्या पूछेगा, उसी में प्रश्न चिपका देगा कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये टॉपिक जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आने वाला है कि एग्जाम में ये प्रश्न आए तो छूटे ना। तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। क्या है, एक कुंडली है, जो प्राथमिक कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या क्या है? N1 है और बहने वाली धारा क्या है? I1। और इसके म्यूचुअल में एक कुंडली है जो नगण्य रूप में है, द्वितीय कुंडली है, इसके फेरों की संख्या क्या है? N2 है। क्लियर बात? और इसकी लंबाई, प्राथमिक कुंडली की जो लंबाई है, प्राथमिक कुंडली की जो लंबाई है वो आपका क्या है? L है। ठीक, तो हम निकालेंगे क्या? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो सूत्र होता है, m बराबर होता है N2 φ2 अपान I1। ठीक, अब φ2 का क्या सूत्र होगा? φ2 का सूत्र होगा BA। इसका मतलब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा परिनालिका के बीच में। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना परिनालिका P की लंबाई बराबर L। ठीक है, तो परिनालिका P की फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या है? N1। और प्रवाहित धारा क्या है आपका? I1। ठीक है, तो परिनालिका के भीतर हम चुंबकीय क्षेत्र हम चुंबकीय क्षेत्र क्यों निकालना है? क्योंकि अन्योन्य प्रेरण गुणांक जब हम निकालेंगे तो m इक्वल्स टू फार्मूला होता है N2 φ2 अपान I1। ठीक है, और φ2 निकालने के लिए BA चाहिए, मतलब इन परिनालिकाओं के बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? B इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट N1 I1। ठीक है, N1 क्या है? प्राथमिक कुंडली के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। तो आपको इसका फार्मूला बता दें कि प्रति मीटर लंबाई में जो फेरों की संख्या का फार्मूला होता है वो होता है N/L। ठीक, तो इसलिए B इक्वल्स टू फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट N1 की जगह हो जाएगा कैपिटल N1 अपान L I1। क्लियर बात? अब हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटी के लिखेंगे। अब दो समतल कुंडलियों या परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, तो m इक्वल्स टू होने वाला है क्या? N2 φ2 अपान I1। बात क्लियर? तो डायरेक्ट आप निकालो
N2 और phi2 की वैल्यू क्या है BA अपान I1। तो M इक्वल्स टू N2, ठीक। B चुंबकीय क्षेत्र क्या निकल के आया, म्यू नॉट N1 अपान L I1 इंटू A अपान I1, ठीक। तो I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो यह आपका हो गया म्यू नॉट N1 N2 A अपान L, ठीक है। तो यह आपका अननोन प्रेरण गुणांक का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अननोन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी। यदि आप इसको थोड़ा सा चेंज करोगे, थोड़ा सा चेंज इसमें क्या कर सकते हो, अभी हमने आपको बताया था कि प्राथमिक कुंडली के प्रति मीटर लंबाई में जो फेरों की संख्या होती है वो क्या होती है, स्मॉल n1, और स्मॉल n1 की वैल्यू होती है कैपिटल N1 अपान L। क्लियर बात। तो M N1 अपान L के जगह आप लिख सकते हो स्मॉल n1 फिर N2 इंटू A, ये हो गया हेनरी। क्या हो गया, हेनरी। बात क्लियर। ये बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अननोन प्रेरण गुणांक की परिभाषाओं के साथ पूछ देता है, ठीक है। ये डेरिवेशन अकेले नहीं पूछने वाला है क्योंकि ये क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो क्या होगा, थोड़ा डरेगा तो इसके लिए इसके साथ अननोन प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक और बीमा को भी चिपका दिया जाता है। प्रश्न कैसे पूछता है, अननोन प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए, मात्रक लिखिए, बीमा लिखिए और दो समतल कुंडलियों के बीच अननोन प्रेरकत्व के लिए सूत्र की व्याख्या कीजिए या सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है।